ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में आज योग को एक अलग पहचान दिलाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव लगातार देश की उन्नति को लेकर अग्रसर है। बाबा रामदेव ने जहां एक और देश और विदेश में योग को लेकर लोगों में एक क्रेज बनाया है, तो वहीं देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा योगदान करते हुए स्वदेशी की अलग को जगाया है। योग के जरिए जहां लोगों को महंगे महंगे इलाज और महंगी दवाओं से मुक्ति दिलाई है, तो वहीं पतंजलि के नाम से आने वाले बाबा रामदेव के खाद्य व अन्य उत्पादों ने बाजार में आने वाली मिलावट वस्तुओं से बचाकर देश के लोगों की सेहत को सुधारने का काम किया है। बता दें, अब दुनिया के नक्शे में भारत के विकास की नींव तैयार करते हुए शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने प्राइमरी मार्केट में बड़ा धमाका कर दिया है। बाबा रामदेव ने पतंजलि ग्रुप की 4 कंपनियों के आईपीओ लाने का ऐलान किया है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि मेडिसिन और पतंजलि लाइफस्टाइल कंपनी के आईपीओ आएंगे। ये सभी कंपनियां अगले 5 सालों में शेयर बाजार में लॉन्च कर दी जाएगी। यही नहीं, बाबा रामदेव ने इन 5 लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 5 लाख करोड़ रहने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। इसके साथ ही देश में अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा भी बाबा ने देश के युवाओं से किया है। आपको बता दें, बाबा रामदेव ने शुक्रवार को दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोग मुझे पिछले 2-2.5 दशकों से देख रहे हैं। हमने हमेशा मिथ्या आरोपों को झेला है, लेकिन वर्तमान में पतंजलि ग्रुप का कारोबार 40,000 करोड़ रुपए का है। आने वाले सालों में हमारा कारोबार और तेजी से बढ़ेगा और हम देश भर के 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। पतंजलि ग्रुप की अभी एक कंपनी शेयर बाजारों में लिस्टेड है। अगले कुछ वर्षों में 4 और कंपनियों को वहां लिस्ट कराया जाएगा। इन कंपनियों में पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि लाइफस्टाइल और पतंजलि वेलनेस शामिल है। बाबा रामदेव ने आगे बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी हम मीडिया में नहीं आ रहे हैं। एक और बड़ी बात यहाँ यह है कि बाबा रामदेव देश को पाम ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए वह 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन में पाम के पेड़ लगाएंगे। पतंजलि समूह के अंतर्गत ये पेड़ 11 राज्यों के 55 जिलों में लगाए जाएंगे। पतंजलि के मुताबिक यह किसी भी कंपनी द्वारा भारत में सबसे बड़ी पाम की खेती होगी, जिससे आगामी 5 से 7 वर्षों में करीब 2000 करोड़ रुपए का सालाना रिटर्न कमाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें, पाम की पेड़ से 40 वर्षों तक कमाई की जाएगी। पाम ऑयल की खेती से खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिससे आयात से होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। पतंजलि का अनुमान है कि 3 लाख करोड़ रुपए तक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिसमें डॉलर के मुकाबले रुपये को भी मजबूती मिलेगी। बाबा रामदेव ने दावा करते हुए कहा कि उनकी कंपनी पतंजलि के गाय की देशी घी को बदनाम करने के लिए उत्तराखंड में घिनौना षड्यंत्र हुआ था। उठे अवैधानिक और मनगठन मापदंडों के आधार पर प्रमाणित पतंजलि गाय के देशी घी को नमूने को फेल दिखाने का प्रयास किया गया है। कंपनी ने अधिकृत लैब से पतंजलि गाय के देशी घी की जांच करवाई, जो सभी मानकों पर खरा उतरा। घी के स्टैंडर्ड में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा मानक घर में बने घी की शुद्धता को जांचने के लिए नाकाफी है। बाबा रामदेव ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में पतंजलि घी के बैच नंबर BKD 21158 का सैंपल उठाया गया था। उसकी उत्तराखंड के रुद्रपुर की लैब से जांच करवाई गई। 30 मार्च 2022 को कंपनी को सैंपल फेल होने की जानकारी दी गई। हमने अपील की और उसी बैच के सैंपल की जांच गाजियाबाद की नेशनल फूड लेबोरेटरी में की गई। इसमें RM वैल्यू 29.24 निकली, जो बेस्ट थी। बाबा रामदेव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रुद्रपुर की लैब में फैटी एसिड का मनगठन तरीके से ताना बाना बुना गया। केंद्र सरकार की 27 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के मुताबिक फैटी एसिड का मापदंड 30 जून 2024 से लागू होना है। इसे समय से पहले लागू करके और FSSAI के निर्धारित मापदंडों से अलग मानक बनाकर पतंजलि के घी को फेल दिखाया गया। घर में बनी घी में यह वैल्यू नहीं मिलती है।
और इस स्टैंडर्ड में बदलाव नहीं होना चाहिए। हमने अधिकृत लैब से पतंजलि गाय के देशी घी की जांच फैक्ट्री एसिड के सभी मानकों पर करवाई। सभी मानकों पर पतंजलि गाय का देशी घी खरा उतरा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।